की मुद्दई पीटीआई बनी हुई है और वो जानती है। उसी तरह झूठा बयानियां बना रही है जैसे उम्मीदवारों के बारे में बनाती रही कि हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करने दिए जा रहे, और आज कह रही है सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी हमारी पीटीआई की जमात ने दाखिल किए हैं, और कहते हैं बदला वोट से होगा। वोट से तरक्की होती है, वोट से अमन आता है, वोट से बदले नहीं लिए जाते। वोट बदला लेते हुए तो आपने 2018 से लेके 22 तक इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। बदला तो आपने मुल्क से, पाकिस्तान की सियासी रहनुमाओं और जमातों से, और तो और पीटीआई ने पता नहीं किस अपने अंदर जो उनका छुपा हुआ था बदला जो है वो उन्होंने शहीदों से भी लिया है, शहीदों के मुजस्समों से भी लिया है। बदला तो कायदे आजम के घर को जलाकर भी लिया जाता है। यानी कायदे आजम का घर पेट्रोल बम से जला दिया जाए तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई फाटा से उठने वाला आदमी बारूद बांधकर धमाका करे तो वो दहशतगर्द है। पेट्रोल बमों से जीन्स पहनकर आप बाहर के कॉलेजों स्कूलों से इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे वो इस मुल्क में जो मर्जी जला दें, जिस मर्जी को, वो शहीदों के मुजस्समे हो या पर वो कायदे आजम का घर, कोई नहीं पूछेगा। वो मियां वाली एयरबेस पे हमला करें तो वो सियासी कारकुन हैं और उनको कहा जाता है इन पर नरमी कर की जाए, इनको माफ कर दिया जाए। और अगर कोई क्लाशनकोफ लेकर उसी मियां वाली एयरबेस पर हमलावर हो तो उसकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि ये मार दिए हमने दहशतगर्द। फैसला एक कर लें, पगड़ी पहनने वाला, शलवार कमीज पगड़ी और बारूद की जैकेट पहनने वाला भी उसी तरह का ट्रीट होना चाहिए जैसे पेट्रोल बम्बों से लेस या जीन्स पहनने वाले हैं। सो बदला जो है नून लीग लेने पर यकीन नहीं रखती। हम पाकिस्तान में वोट शफाफियत के साथ डालने के अमल को चाहते हैं कि वो बिल्कुल साफ और शफाफ हो और एक ऐसा वोट डले जो पाकिस्तान को अमन दे, पाकिस्तान को इस गरीब का चूल्हा चलाए, पाकिस्तान में इसकी इकॉनमी चले, पाकिस्तान की उस वोट से इज्जत बहाल हो। और मैं दोबारा आखिरी दफा फिर कह दूं, इलेक्शन बरवकत होने चाहिए, पीटीआई जितनी भी दरखास्तें दे, और हमें कोई खतरा नहीं है ये एक बल्ला ले लें, ये 2 बल्ले ले लें या ये 4 बल्ले हों, हमें कोई खतरा नहीं, ना बल्ले से ना बल्ले वाले से। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो लास्ट ये बताइएगा कि आपको ऐसा क्या खौफ पैदा हुआ? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पिछले दिनों एक मुकम्मल तौर पे 4-5 घंटे में फैसला किया था, क्लियर तौर पे मीडिया ने उसको लाइव दिखाया था, और उन्होंने लाहौर के जज थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा बरहमी और नाराज़गी का इज़हार किया था, और तमाम ट्रांसमिशन इलेक्शन के हवाले से चली थी। अब आपका ऐसा क्या खौफ पैदा हो गया है कि आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप दोबारा दरखास्तें आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? देखिए, पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दी हुई है, उनकी दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। आज तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दी गई है। अंदाजा लगाएं, जिन्होंने तौहीन पूरे पाकिस्तान की है, हर अदारे की है, जिस पार्टी ने कोई अदारा नहीं छोड़ा, इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, जिस मर्जी अदारे का नाम ले लें, लेकिन आज दरखास्त वो दायर कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जिसने इनकी तौहीन अदालत के फैसले और बाकी फैसले करने हैं उसको कटहरे में खड़े किया जा रहा है। ये दरखास्तें और इन दरखास्तों की डालने की वजह सिर्फ एक है, ये ऊपर से नाटक करते हैं इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन, और अंदर से ये चाहते हैं कि किसी तरह जैसे पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था इसी तरह इलेक्शन ना हो सके। ये बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से एक इल्ज़ाम ये भी आया है कि शहबाज शरीफ ने NA 132 कसूर से और मरियम ने शाहपुर जो सरगोदा का इलाका है वहाँ से जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, इन दोनों हलकों समेत ज़्यादातर हलकों में पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो ज़ेर अताब हैं। क्या वजह है कि वहाँ से नून लीग के ऐसे उम्मीदवार या बड़े जो कायदीन हैं वो उन हलकों का इंतखाब कर रहे हैं जहाँ पर पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो ज़ेर अताब हैं? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ को
और हमारी लीडरशिप को, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा को, इसी तरह हमज़ा साहब और बाकी सीनियर्स को, मेरे समेत मैं खुद भी, हमने अपनी सीटें अपने हलके वालों के कहने पर ये ऑफ़र किया कि आप इलेक्शन वहाँ से लड़ें। और मेरा ख्याल है कि अगर ये इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए तो आप हैरान होंगे कि किस तादाद में पाकिस्तान भर से, कराची से, कोयटा से, पेशावर और पंजाब के हर इलाके से ये ख्वाहिश का इजहार किया गया कि मियाँ नवाज शरीफ या लीडरशिप इलेक्शन लड़े, क्योंकि हमारी लीडरशिप निशान है तरक्की का। लोगों की ख्वाहिश है कि वो नुमाइंदे हों, उनके इलाके से वो मुंतखब हों। और ये जो कहते हैं कि जी लाहौर से बाहर नहीं निकलते, अब अगर लाहौर से बाहर हर जगह चले गए, सरगोदे से लेके कसूर तक, तो अभी इनके पेट में कोई तकलीफ हो रही है। हम वो पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं और वो किसी जगह से भी इलेक्शन लड़ने का हक भी रखते हैं। और इंशाल्लाह ताला जितनी सीटों से वो लड़ेंगे, आपको लगेगा कि वो कहीं कोई ये अब बहानाबाजी है, ज़ेर अताब है, ये हमें झूठ है, उसी तरह जैसे कागजात नामजदगी जमा करवाने वाला झूठ बोला गया। हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से इतलात है कि उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में खुलकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है कि जो पार्टी वर्कर्स हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ वफादारी निभाई, उनको टिकट्स जो है वो नहीं जो है दिए जा रहे, उनके बारे में कुछ शुबात भी हैं। तो इसमें ज़रा बताइएगा कि पार्टी में ये क्या इख्तिलाफ़ात है, क्योंकि मियां मोहम्मद हमजा शहबाज का ये तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करना इट्स ए बिग इशू। देखिए जी, हमजा शहबाज साहब रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी को और बड़ी देर से वो पंजाब के मामलात देखते रहे हैं। देखिए यही तो खिड़की तोड़ रश है कि यानी मेरी सीट से लेकर ऐसी सीटें जहां पर लोगों को टिकट मिलने का चांस ना होने के बराबर है, वहां भी 15-15 दरखास्तें हैं। और हर कोई चाह रहा है कि नवाज शरीफ की या टिकट पे लड़े या एडजस्टमेंट करके लड़े या उसके साथ खड़े होके लड़े, इत्तेहाद बना के लड़े। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की ये रवायत रही है, ये 40 साल से पार्टी इसीलिए यहाँ तक पहुँची है कि वफादारों का और साथियों का उसी तरह मियाँ साहब अपनी ज़ात की तरह ख्याल रखते हैं। आप 40 साल से देख लें, आज के दिन भी उनके साथ जो चेहरे बैठे हुए हैं ये 40-40 साल पुराने हैं। सो कोई ये जो मुस्लिम लीग नून है, इसमें जो नून है ये वफादारों का है, इसमें जो नून है ये कारकुना का है, इसमें जो नून है ये उन साथियों को है जो मुश्किल में साथ देते हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब तक इसका नाम है, किसी वफादार को, किसी साथी को, किसी मुश्किल में साथ देने वाले को कोई बाहर से आने वाला डिस्टर्ब नहीं कर सकता। साहब आप मेडिकल वर्कर हैं, ये बता दें, ये रहनुमाई कर दें कि अब चूँकि मेरा ख्याल है मैंने तो पहले ही आपसे अर्ज कर दी थी कि ये शायद थोड़ी ही देर में ये इलेक्शन कमीशन के फैसले ऐसे ही उड़ेंगे ना जी। वो फॉरेन फंडिंग पूछते हुई, हाँ जी हुई, 8 साल पे स्टे और 8 साल पे पाकिस्तान का कानून इतना कमज़ोर है और इलेक्शन कमीशन तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे कमज़ोर अदारा है। वो आज तक फॉरेन फंडिंग की सज़ा ना उसके लीडर को दे सका ना पार्टी को, यानी सारी दुनिया के कैमरों के सामने वो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन नहीं, वो बल्कि एक आंखों में धूल झोंकी गई इलेक्शन कमीशन के। वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर ही दिया तो आप उसका भी हाल देख लें। इलेक्शन कमीशन को मेरा किसी अदालतों का फैसला करना उसका हक है, मेरा सवाल तो इलेक्शन कमीशन से है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। और बाकी रही बात, यानी ये जो मर्जी गुनाह करें, ये जो मर्जी खेल खेलें, ये आग लगाएं किसी को या ये कोई फॉरेन फंडिंग लें या बाकी इन मामलात, जितने मर्जी गुनाह करें, इनको कोई नहीं पूछ सकता। ये पाकिस्तान में आज के दिन तक पिछले 15 साल से यही रवायत चलती आ रही है। अच्छा तलाल भाई, पहले ये कहा गया कि 2-3 इजलास के बाद टिकट की अनाउंसमेंट की जाएगी, फिर कहा गया इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आ जाएगा तो टिकट की अनाउंसमेंट की जाएगी। अब इजलास भी खत्म होने के बाद क्या वजूहत है कि अभी तक जो है वो टिकट की अनाउंसमेंट नहीं किए जा रहे? देखिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदवार होने की वजह से मियाँ नवाज शरीफ एक उम्मीदवार को खुद सुन रहे हैं और अभी भी चंद एक शहर डिवीजन्स रहती हैं जिसमें लाहौर और इस्लामाबाद शामिल है।
तो जब ये मुकम्मल होगा उसके बाद चंद एक पार्लिमानी पार्टी के और इजलास होंगे। ये इंशाअल्लाह ताला ये अगर अमल कोई हो रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दफ्तर है, बाकी तो सिर्फ जुबानी चाह रहे हैं कि किसी तरह, मेरा मतलब या इलेक्शन हो ना, अगर हो तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का बार बार कह के अपनी वो जो हार है या नतीजा जो है उसको नज़र आ रहा है कि नून लीग जीतने जा रही है, वही कर रहे हैं। हम अमली तौर पर इस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं और ये इंशाअल्लाह ताला अगले एक हफ्ते बाद ये अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगा। साहब ये बताएं कि ये कहा जा रहा है कि आप जो टिकटें नून लीग की जो टिकटें हैं, इससे पहले भी आपने अभी कहा है कि हम जो है अपनी जो नशिस्तें हैं वो दूसरे जो हमारे साथ जिन्होंने दिया था उनको दे रहे हैं, और इसी तरह से अगर आपके इलेक्टेबल्स अभी इन नशिस्तों पर कामयाब हो भी जाती हैं, आपकी हुकूमत बन भी जाती है, फिर यही लोग अगर आपको छोड़ते हैं तो फिर आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? फिर वही कहेंगे कि हमारे साथ जो है वो धोखा हो गया। आप अभी से आप अपने जो वर्कर हैं ये जिस तरह से कारकुन है उनका साथ क्यों नहीं लेते? देखिए मैं टिकटें अनाउंस होने दें। बहुत कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमारे उम्मीदवार शायद चंद एक जगह कोई 5, 6, 7 जगह ऐसी होंगी जहाँ पर शायद ऐसे मौसर उम्मीदवार नहीं, वहाँ पर ज़रूर लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। अब सेंट्रल पंजाब में कोई इलेक्टेबल नहीं है। सेंट्रल पंजाब में वही इलेक्टेबल है जिसके पास नून की टिकट है। जिसके पास नून की टिकट नहीं है सेंट्रल पंजाब में वो बेचारा इलेक्टेबल नहीं है, वो बल्कि डिसेबल ही है। सो इलेक्टेबल होना वही इलेक्टेबल होगा जिसके पास नवाज शरीफ की टिकट होगी। अच्छा सलाम सर, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ने पहले बहुत ज़्यादा तनकीद की नून लीग के ऊपर, अब उन्होंने लाहौर का रुख कर लिया, N 127 से कागजात जमा करवाए हैं, तो टफ टाइम मिलेगा उनकी जानिब से? मैं बिलावल साहब को वेलकम करता हूँ लाहौर में, और हमें लाहौर को ये सवाल पूछने का उनसे मौका मिलेगा कि लाहौर की सड़कें भी धोई जाती हैं, यहाँ से ऊपर से ऑरेंज लेन, नीचे से मेट्रो, यहाँ पे बाग अंडरपास हैं, तो बिलावल साहिब ये कराची ऐसा क्यों नहीं बन सका? लाहौर के लोग कारकर्दगी को वोट देते हैं, तरक्की को वोट देते हैं, काम को वोट देते हैं, नारे को वोट नहीं देते। ये अमली तौर पे साबित किया है। बिलावल साहब का यहाँ पर आना हम वेलकम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट के साथ यहाँ से उनको हराकर नून लीग और पंजाब के लोग बताएंगे कि वो काम के साथ है, नारों के साथ नहीं। चौधरी साहब ये बताइएगा कि पीटीआई की जो मेन लीडरशिप है वो तो या तो जेल में है या रोपोश है, और जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं वो कोई इतने प्रोमिनेंट लोग नहीं हैं। तो ऐसे में इलेक्शन होते हैं तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ तो जान होगी। देखिए, गुजारिश ये है कि किसने कहा था कि आप कोर कमांडर हाउस को आग लगाएं? किसने कहा था कि आप यहाँ पर इसी मॉडल टाउन में घर पुलिस वाले उनके आए तो सीधी गोली चलाई गई, सिपाही शहीद हुआ? किसने उन्हें कहा है कि फॉरेन फंडिंग के करोड़ों डॉलर आप इस्तेमाल करें पाकिस्तान में हालात ख़राब करने पर? किसने कहा है कि आप अपने इंटरनल इंतखाबात जो है वो शफाफ ना करवाएं? तो अगर आप उनके पीटीआई के करतूत ऐसे हैं कि वो जेल में रखना उन लोगों को ज़रूरी है, तो इसका लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ ना जोड़े। और अगर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड को जोड़ना है कि जो मर्जी कोई गुनाह करे या जो मर्जी कोई लाकानूनियत करे, उसके लिए इलेक्शंस लड़ना सबकी इजाज़त होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है फिर तालिबान को और उन कैदियों को जो कि दहशत गर्दी की केसेस भुगत रहे हैं उनको भी इजाज़त दे। अच्छा, ये बताएं कि कौन लोग हैं जो पीटीआई के लोगों को रोक रहे हैं, उनके कागजात छीने जा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि सुना कि आपने भी टिकटों का बंडल मांग लिया है, तो कितनी टिकटें मांगी हैं आपने? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो मैंने तो सिर्फ एक ही टिकट मांगी है और एक ही पर से उम्मीदवार हूँ। बाकी रही बात जो कागजात छीनने वाली, मेरा ख्याल वो तो झूठ ही निकला है। ना कोई किसी की तस्वीर आई है, ना किसी की फुटेज आई है। यहाँ तो कोई अलहदा कमरे में भी कभी कुछ हो तो इतने अब सोशल मीडिया और कैमरे की आंखें हैं कि भाई कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यहाँ कागजात छीने गए हैं या कोई मसला हुआ है। ये सिर्फ एक झूठा बयानिया बनाकर अपने ही अमल से उन्होंने इसकी नफ़ी की है कि सबसे ज़्यादा कागज़ भी कहते हैं पीटीआई के जमा हुए। साहब ये बताइएगा, आखिरी सवाल है आपसे कि जो इख्तिलाफ है वो जमहूरियत का हुस्न है,
तो मुस्लिम लीग नून के बारे में जब भी कोई खबर चलती है कि पार्टी रहनुमाओं ने इख्तिलाफ किया, आप फौरन उसकी तरदीद आ जाती है वहाँ से, तो जब आपकी मीटिंग होती है तो कोई किसी से इख्तिलाफ नहीं करता? देखिए, मैंने ये तो कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा कि जो पुराने साथी हैं, वफादार हैं, उनकी बात यहाँ से कहा गया कि हमजा शहबाज ने की है, उनकी बात तो सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ करता है, और नवाज शरीफ ने अमली तौर पे साबित किया है कि वो अपने साथियों को कभी नहीं छोड़ता। और ये हमारी पार्टी जो है, ये जमहूरी पार्टी है, और सोशल मीडिया पर लोग अंदर इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें खुलकर करते हैं और क़यादत सामने बैठी होती है, और ये बातें होनी चाहिए, ये कतारसिस होना चाहिए। ये बातें जो हैं ये होती हैं तो फिर ही अच्छे फैसले होते हैं, लेकिन हमें अपनी क़यादत पर पूरा एतमाद है कि हक़ाइक़ के जो हैं उनको सामने रखकर, अपने पुराने साथियों को सामने रखकर, पहले भी ऐसे ही फैसले होते रहे, अब भी ऐसे होते हैं। हाँ जी, टिकट मिल रही है सर आपको? जब तक इसका नाम मुस्लिम लीग नून है, मेरी टिकट इंशाल्लाह ताला इसी में है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।